प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। गरीबदास जी कहते हैं, जैसे दास आपको एक होरी शब्द सुनाता है, उसमें सतनाम पालड़ रंग होरी हो, उसमें ओरिजिनल मंत्र ये है, ओ हम सो हम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासे अंग धुर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। अब जैसे कहा परमात्मा की वाणी है, राम नाम जपते रहो जब तक घट में प्राण, कदे तो दीन दयाल के है भनक पड़ेगी कान। अब वो राम नाम कौन सा है? गरीबदास जी ने कहा है, राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई स्थान अमरलोक प्राप्त करोगे। राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ओए होए, ये दो अक्षर का मंत्र है, ये है असली राम नाम। ओ हम सो हम मंत्र जपिए, योग युगत या धोनी तपिए, श्वासा पारस भेद हमारा, ये श्वास के द्वारा सिमरण है इनका। फिर क्या बताया है, नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवाह गवन बहुड़ ना होई। के नामदेव जी पहले ओम नाम के जाप करते थे, उसी को फाइनल मान रहे थे। जैसे परमात्मा के गुणों में आपको वेदों में दिखाया है कि वो अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं, उसके बाद नामदेव जी उस दूसरे मंत्र का भी जाप करने लगा। नामा छिपा, वो छिपी जाति में थे। नामा छिपा ओम तारी, पीछे सोहम भेद विचारी, और फिर उसके बाद सार नाम पाया जद लोई, आवागमन बहुड़ ना होई। फिर आदरणीय धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने यही मंत्र दिए थे, ओहं सोहम शब्द प्रकाशा। और फिर आदरणीय गीसा दास साहिब जी को यही नाम दिए थे, उनका एक शब्द है, ओ हम सो हम जप ले भाई, राम नाम की यही कमाई। लेकिन सार नाम पुणात्मा इनसे भिन्न है, उसके बिना बात नहीं बने। जैसे ये 2 मंत्र का सतनाम बनता है, ये 2 अक्षर का, और सार नाम इनसे न्यारा है। तो ये कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है, पूरे विश्व का कल्याण होगा जो नाम ले लेगा। आओ, हम पलकें बिछाए बैठे हैं, अपना कल्याण कराओ परमात्मा के बच्चों। बहुत जन्म खो दिए तुमने, समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रह सदाओ। और जैसे ये कबीर परमात्मा इस संत मत के प्रवर्तक परमेश्वर कबीर साहिब जी हैं। ये वैसे तो चारों युगों में आते हैं, सतयुग में सत्सुकृत नाम से, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणा में नाम से, और कलयुग में ये कबीर नाम से आए। तो ये संत मत के परिवर्तक हैं। इससे पहले कोई नहीं जाना था सतलोक और सचखंड के बारे में। ये परमात्मा की वाणी से ज्ञान चुरा कर राधा स्वामी वाले एक शब्द निकाल लिया, करने नो दीदार महल में प्यारा है, और उस हल्दी की गांठ से पंसारी बन गए। इन्हें कैक है भी पता नहीं। परमात्मा कलयुग के अंदर सन 1398 संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से आकर एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल के ऊपर प्रकट हुए थे, काशी शहर में लहर तारा तालाब पर। और 120 वर्ष तक रहे परमात्मा। सन 1518 तक, यानी संवत 1575 तक एक लीला करके जुल्हे का काम करते थे, साथ में ज्ञान प्रचार भी करते थे, और अपना सब
ये ज्ञान सुनाया करते थे, अच्छी आत्माओं को समझाया करते थे। तो कबीर साहब जो हैं ये संत मत के प्रवर्तक हैं और यही स्वयं परम अक्षर ब्रह्म है। और वेदों और गीता से प्रमाणित हुआ कि स्वयं वो आते हैं सहशरीर, आते सहशरीर चले जाते हैं। उन्होंने ऐसी लीला की थी, सहशरीर आए थे और मगर से हजारों लोगों के सामने सहशरीर चले गए थे। और यही वेद बताते हैं, सहशरीर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान सुनाते हैं और वो ज्ञान तत्व ज्ञान होता है। और वो ज्ञान इस दास के पास आज विद्यमान है। अपना कल्याण करवाओ और चलो सतलोक चलेंगे, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। सत साहिब अब आपको दो एक अनुभव सुनाएंगे। पुण्यात्माओं, ये कोई बार बार समय नहीं मिलता। तपस्वी हजार हजार वर्ष तक शरीर को फूकते रहे, भगवान मिला नहीं। और यहाँ तो कोई असुविधा है को नहीं, बढ़िया भोजन खिलाकर अपने बच्चों को उड़ाकर रजाई बैठा रखा है और ऊपर ते वर्षा अमृत की आत्मा तृप्त हो रही है। कितने दयालु है परमेश्वर। अपने बाप ऐसा होता है जो बच्चों को सब सुविधा देता है और उनके कल्याण उद्देश्य ही रखता है कि इनका सुख हो, इनका मोक्ष हो, इनका भला हो। तो ये उद्देश्य परमात्मा कबीर साहब का ही है। आप उसके बच्चे हो, सारी सुविधा आपको देता रहेगा, लेकिन अब चूकी हो ना इस दाव ने, फिर कदे दाव नहीं लगेगा, बहुत युग बीत जाएंगे। सत साहिब परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की यथार्थ महिमा सुन रहे हैं। न जाने कितने युग बीत गए, हम परमात्मा की खोज करते करते हम थक चुके हैं और हमने ये अंतिम मान लिया, अपना काम करो, पेट भरो, बच्चों को पालो और फिर मृत्यु हो जाए, क्योंकि ये तो सभी की हो रही है। तो परमात्मा ने अब दया करी है, आपको ये यथार्थ ज्ञान देने की। आप तक इस ज्ञान का पहुंचाना कोई खाला जी का घर नहीं, क्योंकि काल भगवान ने इतने रास्ते ब्लॉक कर रखे हैं आपके कि आप तक ये ज्ञान पहुंचना कबीर परमेश्वर की विशेष कृपा बिना नहीं हो सकता। आप क्या कथाएं सुना करते थे, अंत में कहाँ जाके सेट हो गए थे। पत्थर की मूर्ति के आगे घंटी बजा बजा के, एडी पीट पीट के, नाक रगड़ रगड़ के, मत्थे रगड़ के हम बेहाल हो जाया करते थे। तो परमात्मा कहते हैं ये पत्थर के देवता, इनका कान ना आंख, भले आदमियों तुम्हारी के सुनाई करेंगे ये। और यदि ये आंख और कान वाले भी सामने आ जाए, ब्रह्मा विष्णु महेश गणेश, ये आप काल की कैद के अंदर बंद हैं। ये अपने भी संस्कारों को, अपने भी दुखों को ये टाल नहीं सकते, स्वयं भोगना ही इनको पड़ता है। तो हम उन की पूजा किया करते थे जो ना हमें हानि पहुंचा सकते हैं, ना हमें कोई लाभ दे सकते हैं। ये केवल आपका किया हुआ कर्म ही आपको प्रदान कर सकते हैं। परमात्मा ने एक विशेष रजा करी है आपको ये सच्चा ज्ञान सुनवाने की। नहीं तो काल भगवान ने जगह जगह ऐसे एजेंट छोड़ रखे हैं
ना जाने कितने संत हैं, कोई जाड़े लाने वाला है, कोई कुछ करने वाला है, कोई ज्योतिष विद्या बताने वाले हैं, कोई नकली संत हैं, कोई किसी देव के पुजारी हैं। तो यहाँ तक पहुँचने से पहले बीच में बहुत घने एजेंट आपको डिस्टर्ब करने वाले हैं, और जो यहाँ पहुँच गए, कबीर परमात्मा की रजा बिना आप यहाँ नहीं आ सकते। इसलिए 100 बार शुक्र मनाया करो उस परम पिता का कि हे भगवान, आपने कैसे रजा करी हम दीनों के ऊपर। पुण्यात्माओं चाहे पूरी पृथ्वी का राजा हो और वो हमारे को कितना प्रभुता युक्त दिखाई देता हो, उस जीव का अंत अच्छा नहीं है जो भक्ति नहीं करते। और भक्ति करते हैं आन देवताओं की करते हैं, परमात्मा की भक्ति ना करके अन्य भक्ति साधना भी करते हैं, वो भी यूजलेस है। तो धीरे धीरे आपको ज्ञान होगा, परमात्मा की पहचान होगी, फिर आपको ऐसा होगा जैसे इंसान किसी बहुत भयंकर खतरे से बचने के बाद और फिर उसके सौंपन दिया करता है कि हे भगवान, बाल बाल बच गया, ना तो ऐसे हो जाता, ऐसे हो जाता। तो वो स्थिति आपकी कुछ दिनों में होगी, क्योंकि आपको तभी पता ही नहीं है कि हम जो कर रहे हैं हम और इसका फल क्या होगा, और पहले जो कर रहे थे उसका फल क्या होना था। पहले सत्संगों में बहुत बार आपको बताया कि जो भक्ति नहीं करते और सतगुरु जिनको नहीं मिलते, वो 84 लाख योनियों में कभी कुत्ते बनते हैं, कभी गधे बनते हैं, कभी पशु पक्षी जलचर मछली बनते हैं, मक्खी मच्छर बनकर पता नहीं कहाँ भटकते रहते हैं। और अब आपको क्या बेनिफिट होगा, क्या लाभ होगा? जब तक कि संसार में रहोगे आप सुखी रहोगे, आपकी संतान सुखी रहेगी यदि भक्ति पर लगे रहे तो, मर्यादा में रहे तो। और अंत समय में आपको विमान लेने आएगा, आपको सतलोक से जहाज आएगा और उसमें बैठ कर जाओगे। आए हैं सो जाएंगे ये राजा रंग फकीरे, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जात जंजीरे। जाना तो सभी ने है, यहाँ से पृथ्वी पर रहेगा कोई नहीं, लेकिन उस जाने में अंतर बहुत हो जाएगा। जो भक्ति नहीं करते और भक्ति नकली करते हैं, डुप्लीकेट करते हैं, शास्त्र विदिता का मनमान्य आचरण करते हैं, उनको तो यम के दूत जंजीरों से बांध कर ले जाएंगे घसीट कर। और आप जी को एक सुंदर विमान आएगा लेने के लिए, उसमें बैठ कर जाओगे। तो कितना अंतर हो गया। आपने बेशक जरा सी बात लागती हो या, लेकिन इस दास को पता है कि आपका अंत कितना अच्छा होगा, और जो भक्ति नहीं करते उनका कितना बुरा होगा। तो बार बार दास तो सभी को संदेश दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि अपने इस मनुष्य जीवन के मूल कार्य को संभालो, नहीं तो बहुत घना पछताना होगा, बहुत पछताओगे और फिर कुछ हाथ नहीं लगेगा। तो इस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं ही आते हैं। ये ज्ञान पृथ्वी पर नहीं रहता, काल अपने दूतों को भेज के इसका नाश करा देता है। अब ये कुछ वर्षों चलेगा, लगभग 1000 वर्षों तक ये सत्य ज्ञान चलेगा। परमात्मा के बच्चे, वो पुण्यात्माएं जिनका अब जन्म होगा, मनुष्य का जन्म होना अति दुर्लभ, और इस समय में होना तो ये कति दुर्लभ। और जिन पुण्यात्माओं का इस समय में मनुष्य जीवन है तो सौभाग्यशाली हैं, वो बहुत अच्छी आत्माएं हैं।
और उनसे भी अच्छी आत्माएं वो हैं जो शीघ्र यहाँ आ जाएंगी, सतलोक आश्रम बरवाला में भक्ति शुरू कर देंगे। और यदि यहाँ नहीं आए तो बेशक उनका मनुष्य जीवन भी है, तो उनका भविष्य बिल्कुल अंधकार में होगा। अब परमात्मा ने ये कह रखा है कि पूरा विश्व इस ज्ञान को स्वीकार करेगा और सतलोक में जाएगा यदि वो भक्ति करते रहे। तो परमात्मा यहाँ आकर हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन कितना कीमती है और इसको सदुपयोग ना करके आप दुरुपयोग करते हो तो अनमोल जीवन का नाश कर रहे हो। क्या बताते हैं? मानुष जन्म पाय कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआं जल बिना फिर बनवाया क्या काम। मानुष जन्म दुर्लभ है ये मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो बहोर न लगता डर। वो पृथ्वीपति चकवे गए जिनके चक्कर चलंत, रावण सरीखे कौन गिने ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम, एक पलक में राज बिराजी जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके यदि भक्ति नहीं करते हो तो उस प्राणी का वो मनुष्य शरीर ऐसा है जैसे कुआं बनवा रखा हो और बढ़िया उसकी कंस्ट्रक्शन कर रखी हो, लेकिन उसमें जल ना हो। उसका नाम भले ही कूप है पर गुण कूप के नहीं है। ठीक इसी प्रकार जो मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं करते वो प्राणी, उनका नाम मनुष्य अवश्य है पर गुण मनुष्य के नहीं है। वो तो पशु पक्षियों जैसे ही काम कर रहे हैं, जैसे वो कर रहे हैं ऐसे हम कर रहे थे। फिर क्या बताते हैं कि सर्व सोने की लंका थी। अब हम भक्ति ना करके कौन सा काम करते हैं कि अपनी मजदूरी करें या नौकरी करें, किसानी करें या जैसा भी जिसका व्यवसाय है वो, उससे क्या करना चाहते हैं कि वो कोठी बनावे फिर बढ़िया सी कार लेवाएंगे। परमात्मा कहते हैं सर्व सोने की लंका थी। तुम तो 100-200 ग्राम सोना किसी के पास गोल्ड है तो फूलिया नहीं समावे, ने सोचा पता नहीं के पा गया। तो परमात्मा याद दिलाते हैं कि इस गंदे लोक में ये आपकी जो संग्रह करने की वृत्ति और इसी पर आश्रित हो जाना, ये तो बच्चों के खिलौने वाला खेल है तुम्हारा। भक्ति करते हैं वो अपना मूल काम संभाल चुके हैं। भक्ति ना करके ये यहीं की जोड़ तोड़ कोठी बंगले और प्लाट बनाने में जो लगा हुआ वो बच्चों वाले खेल खेल रहा है और उससे उसको कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। ऐसे बहुत से प्रमाण हैं और ये घने बताने की आवश्यकता भी नहीं, आपको खूब पता है। और बहुत से ऐसे घटनाएं घटी हैं जो हमारे इस भक्ति जीवन के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुई है। राम नाम कड़वा लागे और मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए भाई माया मिली ना राम। हाय हाय। एक आधी घटना जो ऐसी घट जाती है जो पर्याप्त होती है आपको समझने और संभलने के लिए। मुझदास के पूज्य गुरुदेव जी अधिकतर
पंजाब में रहा करते थे और उनके वहाँ 3 आश्रम थे 3 शहरों में। उनमें से अधिकतर वो तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर पंजाब में अधिक रहते थे। उनके सतलोक गमन के बाद ये दास वहाँ उनके आदेशानुसार जाया करते थे, सत्संग किया करते थे। सेकंड संडे का, द्वितीय रविवार को हम करते थे सत्संग। तो वहाँ उनके गुरुदेव जी के जो शिष्य थे, उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था किसी कारण से, और उन्होंने शनिवार को शाम को जाना था। 2 बजे ही वो तैयार होने लगे। उनसे प्रार्थना की गई कि कल संडे है, सत्संग सुनियो और फिर चले जाना, छुट्टी भी है आपकी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, और ऐसे ऐसे अपनी सारी मजबूरी बताई कि ऐसी पार्टी से मेरा एक एग्रीमेंट होगा जिसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। सन 1997 की बात है। तो उस समय के 5 लाख तो आज के 5 करोड़ समझ लो। तो उनके रिश्तेदारों ने कहा कि कोई बात नहीं। कहने का भाव ये है कि उस माया के पुजारी ने एक नहीं सुनी, पूरा परिवार मारुति कार में जा रहा था। उसमें मारुति कार की बड़ी जो है ना डिमांड थी, लोगों में बड़ी चाह थी। 4 सदस्य थे घर के, पुत्र पुत्री, पत्नी और स्वयं। आगे पहुंचकर चंडीगढ़ से थोड़ा सा दूर रहा था, एक बदरी से लोडेड ट्रक खड़ा था और उसके पिछले पहिए निकाल रखे थे, व्हील और जैक ला रखा था। उसने तो 5 लाख दिखे थे, सड़क भी ना दिखती होगी, फुल स्पीड तो चल रहा था। उस ट्रक के नीचे घुस गए और ट्रक भी ऊपर गिर गया, चारों के चारों वहीं मर गए। चाट ले उन 5 लाख ने, सर पर धर कर नाच ले। परमात्मा कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लागे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। या माया तो आपने मिल रहे को नहीं, और राम आपको मिल सकता है। जो सबसे कठिन और सबसे दुर्लभ वस्तु मानी जाती थी, आज कलयुग में परमात्मा ने वह कति सुलभ कर दी। और अब भी नहीं कोई ग्रहण करेगा तो पत्थर है, फिर इंसान नहीं। वो कर्महीन कर्म ठोक प्राणी है जो इतने प्रमाण इतने ज्ञान सुन के भगवान की तरफ अग्रसर नहीं होता। अब कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। यदि वो कर्महीन इंसान अपने रिलेटिव के कहने से और रुक जाते, वह बला टल जाती। कहते हैं, संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तिष्क में सूली हो वो काटे में टल जा। परमेश्वर कबीर जी चारों युगों में आते हैं, क्योंकि ये आपके परम पिता हैं, ये आपके अपने हैं, और अपनों के लिए अपने दुखी हुआ करें। एक कवि का एक सिंपल सी कहानी वो भी सुनाया करते थे कि नो तो दुनिया मरे बतेरी, पर अपने का दुख हो से। तो उस परमात्मा के हम अपने हैं, और अपने का दुख अपने को ही होता है। अब हमने इतनी भांग पी रखी है इस काल की, और अज्ञान इतना हमारे अंधेरा कर दिया, हमारी आत्मा की आंखें बंद कर दी, और ये चरम दृष्टि गणी खोल दी, चतुर गणे बना दिए, इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, अच्छे एजुकेटेड बना दिए, मंत्री प्रधानमंत्री जज बना दिए, और हमारी आंख फूल गई। अब हमने तो सैकड़ों आदमी सरजी के नाले मिल गए, सैकड़ों सलूट मार रहे हैं, हमने क्या जरूरत भगवान की। और ये आपके हैं पिछले पुण्य,
पिछले जन्म की जो पुण्यात्माएं हैं उनको ऐसी ऊंच पोस्ट प्राप्त होती है और उन्हीं को संत पद प्राप्त होता है। नकली संत पद भी वही प्राप्त करते, क्योंकि उनके संस्कार तो काल ने देने ही देने हैं, वो किसी प्रकार से बर्बाद करवा उनके। और वो परमात्मा आके हमारी आंखें खोलते हैं, कहते सो छल छिदर मैं करूं अपने जन के काज, और अरणक से पूज्यो मार दूं मैं नरसिंह दर लूं साज। कहते अपने भगत के लिए मैं भी बहुत कुछ कर देता हूं। तो इसी उद्देश्य से जैसे परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको तत्व ज्ञान सुनाते हैं। इसी आधार से परमात्मा कहीं पर भी प्रकट हो जाते थे और वहाँ 10-20 वर्ष रहकर वहाँ के अक्षेत्र की जो पुण्य आत्माएं होती थी उनको आपदाओं से बचाते थे। उनमें परमात्मा की आस्था दृढ़ करने के लिए वहाँ कुछ दिन उस अक्षेत्र में रहा करते थे। वो ये चाहते थे कि कलयुग तक इनके हृदय में भगवान की भक्ति की चाह बनी रहे, ये नास्तिक ना हो जाए। तो इस कारण से परमात्मा एक गांव के बाहर आश्रम बनाकर छोटी सी झोपड़ी डालकर एक संत की भूमिका कर रहे थे कबीर भगवान जी। और घूमते फिरते रहते थे। तो ऐसे उन्होंने कई स्थानों पर, लगभग 20-30 स्थानों पर ऐसे जगह जगह अपनी झोपड़ी और एक आश्रम का छोटा सा निर्माण कर रखा था। और वो उस प्रत्येक आश्रम में किसी में 10 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीना ऐसे रुका करते थे, फिर चले जाते थे। एक गांव के अंदर जहां परमात्मा का आश्रम था संत रूप में, यानी संत का आश्रम था, हम संत ही कहेंगे इस कथा के अंदर। तो जब वहां संत जी आते थे तो गांव के लोग जितने उपदेशी थे 10-20 घर, तो प्रतिदिन एक घर से, एक उपदेशी के घर से आश्रम का खाना जाया करता था संत जी का, और उनके साथ जो भक्त 10-5-4 होते थे उनका। उन्होंने ऐसा अपना एक टर्न बांध रखी थी, एक पारी बना रखी थी। तो उसी गांव में एक बहन थी जिसका पति मर चुका था, इकलौता पुत्र था, और वो भी उसी नगर में रहा करती थी। उसने दीक्षा नहीं ले रखी थी। एक बहन का नंबर आ गया संत का भोजन बनाने का, उस दिन का, दोनों समय का। तो उस बहन ने खीर बनानी चाहिए तो देखा दूध खराब हो गया। और जिनको पुण्यात्मा इस अध्यात्म मार्ग का ज्ञान हो जाता है तो वो समर्पित हो जाते हैं। उनको पता होता है कि ये बार बार अवसर नहीं मिलता भगवान की भक्ति और सेवा का। तो उसको बड़ा दुख हुआ कि परमात्मा आज तो बड़ी बात बिगड़ी, आज मुश्किल से दाव लग गया था अपने पूज्य गुरुदेव जी की सेवा का, और आज दूध खराब हो गया, खीर कैसे बनाऊंगी, खीर बिना ये दावत पूरी होती नहीं। तो उसने देखा कि पड़ोस में अभी 1 महीना पहले कोई भैंस ताजी ब्याई थी, उसके घर गई और कहा बहन ऐसे ऐसे मेरा दूध खराब हो गया, मुझे दूध उधारा दे दे। पहले दूध बेचते नहीं थे और अपना कारण बताया कि ऐसे ऐसे मेरे गुरुदेव जी का भोजन बनाना था, पता नहीं कौन सा मेरा खराब कर्म आगे अड़ गया कि मेरा दूध फट गया, खीर नहीं बना पाऊंगी, मैंने खीर बनानी है। तो उस बहन ने, जिसके वह भैंस ताजी ब्याई थी, दूध निकाल कर और टांग रखी थी, बाल्टी भरी भराई, वह न्यों की नहीं उठाकर उसके पात्र में पूरी डाल दी और कहने लगी बहन ले जा। तो जो उपदेशी बहन थी उसने कहा बहन कुछ तो रख ले अपने परिवार के लिए, तो कहने लगी बहन ले जा।
ना जाने कैसे दाव लग गया इसे शुभ काम में, और मुझ कर्महीन का जो दूध प्रयोग होगा, ना जाने कैसे दाव लग गया। ले जा बहन, तू सारा ही ले जा। अब इस बात से वह सत्संग में जाने वाली बहन प्रभावित हुई कि हे भगवान, कितनी पुण्यात्मा और आपसे दूर है। मैं सत्संगी ले रखा है, भगवान से भी बहुत निकट मानती हूँ, सारा दूध तो मैं भी ना दूं कि मेरी उपदेशन भी मांगना आ जाता है। न सोचूंगी कुछ राख लूं बच्चों के लिए, और इसने सारा कुछ ही दे दिया। तो सोचन पर विवश हुई, कई दिन उसके हृदय से वह बात उतरी नहीं। एक दिन वह फिर गई उसके घर पे, सोचा इसको कुछ भगवान की कथा सुना दूं, इसकी रुचि भगवान में बने और इसका उद्धार हो। अब वो बहन गई, कुशल मंगल पूछा, तो वो लड़की जो थी अनुपदेशी थी, जिसने नाम नहीं ले रखा था, वह रोने लगी फूट फूट कर। जब कुशल की बात आई कि बहन कुशल हो, बोली कुछ नहीं पर फूट फूट कर रोने लगी। अब उपदेशी बहन ने पूछा, उसने सोचा क्या घटना घट गई इसके साथ। तो जब खूब रो रही, हल्का कलेजा हो गया, तब वह बताने लगी, कहने लगी, बहन ये छोटा सा लड़का था मेरा गोदी में, इसका पिता मर गया और मैंने ना किसी के संपर्क करा, ना जेठ का ना देवर का, और ना कुछ और ब्याह की सोची। इसलिए नहीं सोची कि इस बालक न दुखी कर देंगे मेरे ने, मैंने दुखी सुखी कर कैसे न पालूंगी, और मैंने यूं पाल दिया। और न सोचा था ये बच्चा सियाना हो जाएगा तो मुझे सुख होगा, और यो बालक कति बिगड़ गया, ना मेरी एक मानता, और शराब पीता है और निकम्मे बच्चों में बैठता है, मेरी एक नहीं सुनता, मैं नो दुखी होगी। कई बार तो मन में आता है कि अपनी आत्महत्या कर लूं। तब उस बहन ने कहा कि बहन देखो, आप मेरे साथ सत्संग में चला करो और वहाँ ज्ञान सुनोगे, आपका बोझ हल्का होगा, इस संसार का पता चलेगा ये है क्या। तो वो बहन कहने लगी कि मैं एक तो विधवा, मेरा पति सिर पर नहीं, और आपके तो पति हैं, आप तो उनके साथ भी जाते हो या फिर नहीं जाते। वो नहीं जाते हैं तो सबको मालूम है इनके पति हैं, उनकी आज्ञा से जा रहे हैं, और मैं जाऊंगी तो दुनिया पता नहीं के बात बनाओगी, मैं नहीं चल सकती तेरे साथ। तो उस बहन ने फिर बहुत सा ज्ञान सुनाया उसको। कैसे? उसने बताया कि बहन देखो, क्योंकि सत्संग सुन रखा था, सत्संग सुनने वाले भक्त बहन बेटियां भाई बुजुर्ग जहां भी किसी कहीं पर जाएंगे तो वो चंदन जैसी लकड़ी होती है वह, और चंदन की लकड़ी को से छोटा सा गुटका कितना रख दो वो महक छोड़ेगा। तो ये स्वाभाविक बन जाता है इस ज्ञान को सुनकर, सोचते सबको बताऊं, सबको आवश्यकता है इस वस्तु की। तो वह बहन बताने लगी कि देखो, हम सत्संग में सुनते हैं तो उनको आधार बनाकर हम आगे बढ़ेंगे। आपने मीराबाई सुनी है? हाँ जी, खूब सुनी है। मीराबाई ने समाज को नहीं देखा, समाज के साथ कितना संघर्ष किया, और आज वो सफल हुई। यदि मीराबाई ये सोचती कि समाज के कहेगा, कोई गुंडी कहता, कोई भुंडी कहता, और उसको मालूम था मैं कर क्या रही हूं, तो समाज तो देखो किसी को कुछ ना कुछ वो कहता ही रहता है, जैसी उनकी बुद्धि काम करती है। लेकिन भगवान से परिचित होने के बाद वो आत्मा परमात्मा से दूर नहीं हो सकती, चाहे सारा संसार एक तरफ हो। अब मीराबाई की कथा सुनाई उस बहन ने। क्या सुनाया? पुण्यात्माओं, आपने आज तक अध्यात्म ज्ञान जो है वो अध खबड़ा सा सुन रखा है, कहीं का सिर कहीं की चोटी, इस तरह का ज्ञान आपको सुना है।
यथार्थ ज्ञान, तत्व ज्ञान अब सुनने को मिलेगा। संपूर्ण कथाएं कैसे हैं। मीराबाई बचपन से ही परमात्मा में बहुत ज्यादा आस्था रखती थी और ठाकुर समाज में उनका जन्म था। ठाकुर लोग अपनी बहन बेटियों को, बहुओं को पर्दे में रखते थे, घर से बाहर नहीं जाने देते थे, अपनी इज्जत समझते थे और स्वयं सारा काम करते थे। गोबर आप डाल के आते, पशुओं का बाहर, पानी खुद भरा करते, पर अपनी बहन बेटी बहुओं को वो घर से बाहर नहीं जाने देते थे। वो अपनी इतनी इंसल्ट समझते थे और अगर कोई गलती कर देती थी, लड़की किसी कारण से बाहर चली जाती तो उसको खत्म कर देते थे। यहाँ तक उनका एक ऐसा ट्रेंड बना हुआ था। तो उस समाज में मीराबाई का जन्म हुआ और काल ऐसा ही करता है। जो पिछला संस्कारी हंस होता उसको ऐसे किले में फिट कर देगा कि वो भक्ति या तो करे नहीं, और करेगा तो उसको उपलब्ध नहीं होने देंगे। तो मीराबाई की माता बहुत धार्मिक थी और घर पे ही अपने श्री कृष्ण जी की वह पूजा करा करती थी। और मीराबाई ने बचपन से ही, जैसा भी सुनते हैं, तुलसी में आस्था बन गई, श्री कृष्ण जी को अपना मालिक मान लिया। फिर उसका कुछ समय के बाद विवाह करने लगे तो अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं दो बार ब्याह नहीं कराती, मैंने विवाह कर लिया श्री कृष्ण जी से। फिर भी जैसे तैसे उसको जबरदस्ती करके उसका ब्याह कर दिया। तो 4-5 वर्ष ब्याह के उपरांत उसका पति राजा था और घर में बड़ा था। उसका एक देवर था। तो उसके पति की विवाह के 4-5 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाती है। जब वो उसका पति था, राजा था, और मीराबाई ने अपने पति से कह दिया था कि मैं भक्ति करूंगी, भक्ति से ना रोकना मुझे। तो वो अच्छी आत्मा, नर्म आत्मा का था। उसने कहा मैं बिल्कुल नहीं रोकूंगा। तो उसने, मीराबाई ने कहा कि मैं मंदिर में जाया करूंगी। उसके पति ने नौकरानी साथ भेजनी शुरू कर दी कि आप जा सकती हैं, और लेकिन पर्दे में जाओगी और नौकरानी तेरे साथ जाएंगी, नो ऑब्जेक्शन। तो इतना रास्ता परमात्मा ने दया कर उसका खोल दिया। कुछ दिनों के बाद क्या होता है, उसके पति की मृत्यु होगी। छोटा भाई उसका राजा बन गया, यानी उसका देवर। अब पहले तो उसने कोशिश की कि तू मंदिर में मत जा। पहले तो भाई था सिर पे, तेरा पति था, दुनिया की जुबान बंद थी। अब जाएगी तो तुझे पता नहीं लोग क्या क्या कहेंगे। तो वो नहीं मानी। उसने भी संतोष किया कि चलो ये पहले भी जा ही रही थी और औरतें साथ जाती हैं। जो जन मेरी शरण है ताका हूँ मैं दास, और गेल गेल लागा फिरूं जब तक धरती आकाश। पुण्यात्मा, इस दास को परमात्मा के विधान का बहुत सारा ज्ञान हो गया। कंप्लीट तो नहीं कह सकते क्योंकि कंप्लीट तो भगवान ही जानते हैं, फिर भी इस दास को इतना ज्ञान अवश्य दे दिया है कि आपका काम खूब चला दूंगा मैं और सही रास्ता बता दूं। अब जो भक्ति का समय अब है, ये कंप्लीट कोर्स यानी संपूर्ण साधना आपको प्राप्त होगी, हो चुकी है और हो रही है। योग्य होते जाओगे, सभी साधनाएं आपको प्राप्त होती चली जाएगी। और जिन्होंने मर्यादा निभाई अंतिम सांस तक, तो वो सीधे सतलोक जाएंगे आपके, और फिर कभी मृत्यु नहीं होगी। आपके बच्चे भी फिर आपके साथ साथ वही आकर ये परिवार ज्यों का त्यों वहाँ रूप धारण कर लेगा। वहाँ वृद्ध अवस्था नहीं और मृत्यु नहीं और कोई काम नहीं, कोई अभाव नहीं किसी वस्तु का। ये हजारों वर्षों तक चलेगा। उसके बाद फिर इसमें बहुत त्रुटियां आएंगी
और उस समय जो किसी ने 2 वर्ष, किसी ने 4 वर्ष, किसी ने 10 वर्ष भक्ति कर ली और वो सतलोक नहीं गए, तो वही आत्माएं फिर भटकती रहेंगी। कभी ऊपर जाएंगी स्वर्ग लोक में, कभी ब्रह्मलोक में, कभी पृथ्वी पर राजा बनेगी, कभी रानी बनेगी, और अपने पुण्यों को जो इस सत भक्ति से इकट्ठी हुई थी आपकी पूंजी, उसने हजारों युगों तक न्यू नाश करेगी। उन्हीं आत्माओं में से ये मीराबाई थी जो पिछले उस प्राइम टाइम में बिचल गई। और परमात्मा कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसने पार करके छोड़ दूंगा, समय कितना लग जाएगा। तो एक दिन मीराबाई जिस मंदिर में जाती थी उसके रास्ते में एक गरीब सा भक्त था, झोंपड़ी थी, आगे बगीचा सा था, वैसे गांव साजला। उस बगीचे से में परमात्मा कबीर जी और रविदास जी ये दोनों वहां सत्संग कर रहे। देखो भगत में एक गुण न्यारा होता है कि साधु संत या परमात्मा की चर्चा कहीं हो रही हो, वो दिखाई दे जा तो सबता आकर्षित होती है। मीराबाई मंदिर से होकर के वापस आ रही थी, तब तक सत्संग शुरू हो चुका था। तो उसने सोचा 2 मिनट, घंटा, आध घंटा महापुरुषों की वाणी सुनती हूँ, परमात्मा की चर्चा चल रही है। वो वहां जाकर बैठ गई और परमेश्वर कबीर जी को तो मालूम था, कहते गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाल। तो परमात्मा उस हीरे को खोज रहा था, उसको ग्रहण करना था मीराबाई को। मीराबाई वहां पहुंची, वह कृष्ण की, श्री राम की यानी श्री विष्णु जी की पुजारिन थी। परमात्मा बता रहे थे कि तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी कदे ना होवे मुक्ति। अपने आत्माओं पहली बार हमने भी ये बात सुनी थी तो चक्कर काट गया दिमाग कि कहते यू महात्मा पागल है, इसने अकल नहीं कती भी, बिना सिर पैर की बात कह रहा है कि विष्णु राम और ये नासवान है, इनकी भक्ति ठीक नहीं। तो मीराबाई का उथल पुथल होगी, लेकिन श्रद्धालु बगावत नहीं करते, दुख कितना ही हो। वो सुनती रही। सत्संग के बाद करबद्ध होकर कहा कि महाराज जी आपने जो यह बात कही मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं श्री कृष्ण जी की पुजारिण हूँ, विष्णु जी की पुजारिण हूँ। आज तक हमने नहीं सुना अभी इनसे ऊपर कोई शक्ति है और इनकी भक्ति ठीक नहीं। परमात्मा ने कहा कि बेटी मुझे शौक नहीं झूठ बोलने का, मैंने आपसे कुछ लेना नहीं, मैं तो एक सत्संग कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपको अच्छा लगता है तो ग्रहण करो, नहीं तो आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं, दबाव नहीं। तो वो कहने लगी जी मैं इस बात को जानना चाहती हूँ कि सचमुच ये क्या भगवान विष्णु से भी ऊपर कोई शक्ति है? श्री कृष्ण जी तो मेरे साथ कई बार तो प्रत्यक्ष आकर बातें करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा, परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि बेटी ये देवताओं के अंदर एक क्वालिटी होती है कि झूठ नहीं बोलते। तो अगर अब कह तेरा दाव लगे, श्री कृष्ण जी तेरे तो बात करे, या अवश्य प्रश्न पूछना कि क्या आपसे भी ऊपर कोई शक्ति है? अब उसके तरफ लगी कति कसूती और लगी फिर हृदय से पुकार करने श्री कृष्ण जी की। श्री कृष्ण जी प्रकट हुए और मीराबाई ने कहा कि महाराज मैंने आज संतों से कुछ ऐसी अटपटी सी बात सुनी जो मेरे गले उतर नहीं रही, आप निर्णय करो। उन्होंने कहा कि आपसे ऊपर भी कोई परम शक्ति है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मीरा
वो शक्ति परम है, लेकिन वो प्राप्त नहीं होती। हमने खूब समाधि लाला देख ली, वो मिल नहीं सकती। तो मीराबाई को इतना तो क्लियर हो गया कि इनसे ऊपर है कोई शक्ति। और महात्मा न्यू कह रहे थे हम ऐसा मंत्र देंगे आपको, 100% गारंटी देते हैं भगवान मिलेगा। तो जब वह सत साहिब कर दी श्री कृष्ण जी थे, मीराबाई ने सूक्ष्म वेद में कहा कि एक के चोट सिधारिया जिन मिलन दाचा, एक का चोट बतेरी जिन भगवान चाहिए। अटपट की क्या जरूरत थी जब खुद स्वीकार कर लिया स्वयं। मीराबाई रात काटनी मुश्किल होगी उसने, और सुबह मंदिर तो गई, भूल सीधी बगीचे में गई। और 1 हफ्ते का सत्संग मालिक ने जान कर रख रखा था। तो जाति चरणों में गिर गई कबीर भगवान के, कहने लगी महाराज मेरा कल्याण कर दो। मतलब घनी भूल में सोऊं थी। परमात्मा ने सभी श्रोताओं के सामने पूछा, बेटी सच्ची बात बता क्या बात हुई। तब उसने बताया कि मैंने सामने जाकर श्री कृष्ण जी से अर्ज करी, मेरे सामने आए, उनसे मैंने ये प्रश्न किया कि आपसे ऊपर कोई शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा कि वो शक्ति मिलती नहीं, हमने भी कोशिश कर ली। तो महाराज आपकी सारी बात सच्ची, और वो कहते उनको मिली नहीं और आपको हम उनको मिला देंगे। तो परमात्मा ने कहा कि बेटा संत होगा वो झूठ नहीं बोला करे, और बकवादी अपने अटपट कर के लिए स्वार्थ सिद्धि के लिए कितनी झूठ बोल सकता है। तो हम सबसे ऊपर जो परम शक्ति है उसका एक ऐसा मंत्र देंगे, वो सहज में मिल जाएगा आपको भक्ति करते करते। और बहुत आसान भक्ति है उसके पाने की, ना घर त्यागना, ना कोई अन्य कोई लटोटर करना, बाह्य आडंबर की आवश्यकता नहीं, मोक्ष मंत्र से होता है। तो चरणों में गिर गई, भगवान नाम दे दो। अब परमात्मा को ये देखना था, उसका टेस्ट करना था, उसकी परीक्षा करनी थी कि यह भगत है। भगत के अंदर जाति अभिमान, पद अभिमान, किसी भी प्रकार का अहंकार अगर है तो भक्ति नहीं कर सकता। सबसे पहले संत उसके उस अभिमान अहंकार का नाश करते हैं जो भक्ति नाशक बाधक है। परमात्मा को पता था क्या होगा, और रविदास जी से कह दिया था कि वो लड़की आवेगी मीरा, और मैं तेरे पास भेजूंगा, और आप उसको ये पहला मंत्र मैंने दे रखा है ना, इसको देना, केवल इसको देना, आगे नहीं किसी को देना भी। तो वो लड़की आई तो कबीर साहब ने कहा बेटा जाओ, वो भक्त बैठा महात्मा, वो आपको दीक्षा देगा, मैंने उसको आदेश दे रखा है। अब जब मीराबाई वहां पहुंची और उनसे प्रणाम किया कि महाराज जी मुझे दीक्षा दे दो, सामने बैठे थे थोड़ी दूरी पे, तो रविदास जी ने कहा कि बहन दीक्षा तो गुरुजी देते हैं, वही दिया करते हैं, कि उन्होंने ही तो कहा है। तो परमात्मा ने कहा रविदास कल्याण कर बेटी का। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? कमलेश कुमार। कमलेश जी कहाँ से आए हैं आप? गांव है 8 पीढ़ी, तहसील सूरतगढ़, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से हूँ जी। मैं क्या करते हैं जी? मैं अभी फिलहाल गवर्नमेंट टीचर हूँ अभी वर्तमान में, और तृतीय श्रेणी अध्यापक पद पे कार्यरत हूँ जी। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं गुरमीत राम रहीम जी से नाम दीक्षा ले रखी थी, और उनकी सत्संग में एक बार मैं गया था कोलायत में। तो वो जो प्रवचन कर रहे थे वो किसी शास्त्र अकॉर्डिंग प्रवचन नहीं कर रहे थे। तो मेरे को ऐसा लगा कि भाई ये जो शास्त्र विरुद्ध साधना बता रहे हैं, तो मैंने 2-4 साल उनकी भक्ति करी, फिर मैंने उनके जो है साधना छोड़ दी। मेरे कोई लाभ नहीं हुआ, इसलिए मैंने उनके साधना त्याग दी जी। सर मेरा सवाल ये था कि जब सभी संत ये मानते हैं कि भक्ति करने से कोई लाभ नहीं मिलता, तो आप लाभ की इच्छा क्यों कर रहे थे? सर 3 साल तक आपने गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के भक्ति साधना की, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज से क्यों जुड़े? क्योंकि सर उनकी भक्ति से मुझे किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं मिला जी।
वो शास्त्र अनुसार नहीं थी, इसलिए लाभ नहीं मिला। और हमारे घर में बहुत सारी परेशानियां थी, बेरोजगारी थी, पूरा परिवार ही गरीबी की मार में बड़ा जोरदार से चल रहा था। मुझे किसी प्रकार के से मतलब नौकरी जॉब नहीं मिल रही थी, और हम दूसरे घरों में जाके काम करके अपना रोजगार करते थे जी। और हमारा परिवार जो है कई सालों से खेती चौथे पांचवें हिस्से में कर रहा है जी। तो एक बार क्या हुआ कि सत्संग संत रामपाल जी का सत्संग जो है टीवी पे चल रहा था, और मैंने उनको सुना, तो मेरे को एक अजीब सा ज्ञान लगा कि ये संत जी जो हैं वो सब शास्त्र मतलब उठा के दिखा रहे हैं, लाइन टू लाइन बता रहे हैं। गीता जी का श्लोक दिखा रहे हैं, गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी दिखा रहे हैं, कुरान शरीफ का प्रमाण दे रहे हैं, बाइबल का दे रहे हैं। तो मेरे आत्मा को ऐसा लगा कि वाकई में ये संत कुछ अलग हैं, दुनिया से अन्य संतों से अलग हैं। तो मैंने कई महीनों से वो सत्संग सुना, और सुनते सुनते मैंने पुस्तक भी पढ़ी, ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, उसके माध्यम से मैंने मिलान भी किया शास्त्रों से। तो मुझे लगा भी वाकई में ये संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो पूर्ण संत हैं, हमें सारे लाभ दे सकते हैं। गुरमीत राम रहीम सिंह से नाम दीक्षा लेकर के जो भक्ति आप कर रहे थे, उस भक्ति को करते करते आपको बेरोजगारी की समस्या थी, जैसा कि आपने बताया, और भी आपको मानसिक समस्याएं थी। क्या वो समस्याएं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद ठीक हो गई? बिल्कुल जी, क्यों नहीं सही होगी। अगर संत पूर्ण होंगे, शास्त्र अनुसार साधना बताएंगे। वो एक बार संत रामपाल जी महाराज बता रहे थे, गीता अध्याय 15 श्लोक 1 से 4, कि वो जो संत होगा, तत्वदर्शी संत होगा, वो पीपल रूपी, संसार रूपी जो पीपल रूपी एक वृक्ष है, उसके जड़ से लेके टहनी तक बताएगा, ये डार क्या है, मूल क्या है। तो इसी तरह वाणी भी आती है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, पात रूप संसार। तो बिल्कुल तत्वदर्शी संत हैं, और उनसे नाम दीक्षा लेने से लाभ बिल्कुल होंगे। मुझे आपको क्या लाभ मिले? मुझे जी मैंने नाम दीक्षा 6 मार्च 2016 को संत रामपाल जी के चरणों में उपदेश लिया, और उपदेश लेते ही 1 साल बाद में मुझे मालिक ने सरकारी टीचर बना दिया। और सबसे बड़ा लाभ है जी, बिल्कुल बेरोजगार था, बर्तन मांज के टाइम पास करते थे, और भगवान ने सरकारी टीचर बना दिया। कोई छोटा मोटा लाभ नहीं है जी। कई सालों से केस चल रहा था नौकरी का, वो 1 साल के अंदर ही भगवान ने मेरा हल कर दिया। अच्छी इनकम है, घर में सारे सुख हैं, धीरे धीरे सारा परिवार उपदेशी हो गया। उसके बाद में थोड़े घर वालों को चिंता हुई कि शादी कर दें, तो वो भी समस्या हो गई। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने बिल्कुल निःशुल्क दहेज रहित रमैनी जो कहते हैं, जो संत रामपाल जी की मतलब जो होती है शादी, वो रमैनी के नाम से जान जाती है। 17 मिनट के अंदर गुरुवाणी के माध्यम से मेरी रमैनी हुई। बहुत सारे गांव के लोग, हजारों लोग देखने आए, वो बड़े प्रभावित हुए कि वाकई में संत रामपाल जी का जो ज्ञान है उत्तम है। किसी प्रकार की कोई पार्टी वगैरह, कोई दहेज वगैरह, लेन देन गहना, किसी प्रकार का कोई लेन देन नहीं हुआ। और उस रमैनी के अंदर हजारों लोग देखने आए। किसी प्रकार की कोई बीड़ी वगैरह, नशा वगैरह, कोई दारू वगैरह, डीजे बैंड बाजे, कुछ भी नहीं था। 17 मिनट के अंदर परमात्मा की गुरुवाणी के माध्यम से हमारी जो शादी निष्पन्न हुई। हम खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और भी मुझे 1-2 लाभ हुए। मैं अभी जो सर्विस जिससे जा रहा था स्कूल के लिए, तो रास्ते में एक भयानक एक्सीडेंट हुआ। बाइक पे था, और जो चला रहा था वो अनपदेशी था, और हम इतने जोर से गिरे तो उसके तो मतलब खूब सारी चोटें आई। संत रामपाल जी महाराज की दया से मुझको बिल्कुल भी खरोंच नहीं आई, और मैं अपने कपड़े झाड़ के स्कूल चला गया। और अभी 15-20 दिन पहले एक चमत्कार और हुआ मेरे साथ। बरसात का मौसम था, और मेरी बाइक जो है 60 की स्पीड में थी। आगे से एक बस आ रही थी, और साइड में 2 ट्रक खड़े थे। तो दास ने थोड़े से ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाती मेरी बाइक नीचे गिर गई। किसी प्रकार की कोई खरोंच नहीं। मैं 20 मीटर तक घसीटता गया, और सामने बस बिल्कुल जस्ट ब्रेक लगाए। दास को किसी प्रकार की कोई खरोंच तक नहीं आई जी। और ये है संत रामपाल जी का चमत्कार जी। सर, ये भी अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि आप जिस संत से जुड़े हैं वो जेल में हैं, और जब आप उनसे जुड़े तब भी वो जेल में ही थे। आपने बताया कि आपने 2016 में संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली। क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि एक ऐसे संत से नाम दीक्षा कैसे ले सकता हूँ जो जेल में है?
देखो जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। ये कंप्रोवाइजन होना चाहिए। तो मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा इस प्रकार से ली, क्योंकि उनका ज्ञान जो है वो बिल्कुल शास्त्र अकॉर्डिंग है। संत की अपनी लीलाएं होती है, वो जहाँ चाहे जहाँ रहे, वो उनकी संत की लीलाएं हैं। जैसे अगर भूतकाल की बात करें तो श्री कृष्ण जी देखो जेल में जन्मे थे, और मीरा के साथ उस वक्त की बात करें तो क्या क्या जुल्म ढाए थे। और भी बात करें किसी महापुरुषों की, ईसा मसीह जी की बात करें तो वो परमात्मा के मिशन में चले थे और लोगों उनके साथ क्या किया था। वो संत की अपनी अपनी लीलाएं होती है। अब मान लो बात करें कि कृष्ण भगवान जी ने जो जेल में जन्म क्यों लिया, तो उनकी लीलाएं थी। अमूमन हम देखते हैं कि जब किसी संत के ऊपर आरोप लगते हैं तो उनके जो अनुयायी होते हैं वो उनसे नाम दीक्षा छोड़ देते हैं और किसी और संत से नाम दीक्षा ले लेते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में हम लगातार ये देख रहे हैं कि उनके अनुयायियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज भी लोग उनसे लाखों की तादाद में जुड़ रहे हैं लगातार। इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? देखो जी, पावर होती है। जैसे लाइट की पावर हाउस होती है ना, वहां से अगर उसमें पावर है तो मतलब वो लाइट है ना गांव गांव तक, ढाणियों तक पहुंच जाती है। हमारे संत रामपाल जी महाराज में शब्द शक्ति, जो हमें शब्द रूपी नाम दीक्षा देते हैं, उसमें पावर है, और वो शास्त्र अनुकूल साधना है। गीता जी के अध्याय 16 और श्लोक 23 में कहा गया है कि हे अर्जुन, जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उससे किसी प्रकार का सुख और भक्ति वगैरह मोक्ष नहीं मिलता। तो संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अकॉर्डिंग ज्ञान देते हैं, साधना देते हैं, तो लाभ अवश्य मिलेगा। और जो जनता जुड़ेगी, बिल्कुल जुड़ेगी, क्यों नहीं जुड़ेगी जी। जब लाभ मिल रहे हैं, मुझे लाभ मिला है, आपको भी लाभ मिलेगा, सबको लाभ मिल रहा है। नाम दीक्षा लेने मात्र से नाम मिल रहा है, और पुस्तक पढ़ने से मात्र से नाम लाभ मिल रहा है जी, तो आपको क्यों नहीं लाभ मिलेगा। इसलिए जो है संत रामपाल जी महाराज की जो भक्तों की संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप एक अध्यापक होने के नाते भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? जी, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज दे सकते हैं। मैं विनती कर सकता हूँ सभी भाई बहनों से, बुजुर्गों से, कि आप एक बार संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान जरूर सुने, पुस्तक पढ़ें, ज्ञान गंगा, जीने की राह, भक्ति से भगवान तक, और भी जो डेली संग आता है वो एक बार सुन के देखें, बड़े ध्यान से सुने, मिलान करें, शास्त्रों से मिलान करें। और उस पे जो नीचे पीली पट्टी चलती है उस पे कांटेक्ट नंबर है, आप जहां चाहें कांटेक्ट कर सकते हैं और नाम दीक्षा ले सकते हैं। सारी जानकारी आपको निःशुल्क प्राप्त होगी और नाम दीक्षा भी बिल्कुल निःशुल्क मिलेगा। आप कांटेक्ट करके देखें, ज्ञान समझ कर देखें, अपने जीवन को व्यर्थ न गंवाएं। और अनमोल जीवन है ये, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए भौर न लगता डार। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है और इसको ऐसे व्यर्थ ना गंवाएं। इसलिए आप मतलब नाम दीक्षा जल्दी जल्दी ग्रहण करें जी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8222-880-541, 8222-880-542, 8222-880-543, 8222-880-544।